फिल्म मैं सुपर हीरो फिल्म नहीं बनाना चाहता था, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की टू उतना बड़ा फिल्म पहला डेब्यूटेंट डायरेक्टर नहीं कर सकते, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डू इट। बट जब मैं स्टोरी को लिख रहा था, देन आई द स्टोरी द प्लॉट जो भी था वो बहुत इतना बड़ा हो गया कि ए नॉर्मल हीरो वो प्लॉट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन मैंने एक देन आई डिसाइडेड दैट इसको सुपर हीरो ही सॉल्व कर सकता है इतना बड़ा प्लॉट, ये जो कर्म और धर्म का ये जो युद्ध होने वाला है 100 साल के बाद, उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल हीरो वी नीड सुपर हीरो। और उसके बाद मुझे समझ में आया जब लिखता हुआ था कि एक हीरो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया लाइक इंडियन सुपर फोर्स। और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सुपर हीरोज आने वाले आगे आगे जो इस कर्म और धर्म का युद्ध को सॉल्व करेंगे मूवी के पार्ट 2 पार्ट 3 में। या इस तरह की फिल्म में एक बहुत बड़ा वीएफएक्स टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई लगती है, क्योंकि आपने 100 साल आगे का पूरा कल्पना की उसके बाद से पेश कर रहे हैं। या कितना डिफिकल्ट चैलेंजिंग रहा ये डायरेक्टर और वीएफएक्स के हिसाब से भी करते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं यूएस में रहता हूँ, वहाँ मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज है वीएफएक्स की, लिटिल बिट। बट जब मैं फ़िल्म शुरू किया तो मैं हैदराबाद आया और मैं कुछ वीएफएक्स स्टूडियो से काम करने की ट्राई किया मेरा विज़न को डिपिक्ट करने के लिए। बट वो काम उतना मेरा विज़न की तरफ से नहीं आया था। तो शूटिंग ख़त्म करने के बाद मैंने बहुत सोच में लग गया कि कैसे करूँ ये वीएफएक्स, ये बहुत बड़ा 1500 वीएफएक्स शॉट्स है, बड़े बड़े विजन के शॉट्स है। और अगर मैं टाइम और क्वालिटी का दोनों का मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, छोटा सा टाइम में 1500 वीएफएक्स शॉट्स कैसे बनाऊँ सोच रहा था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अगर मुझे एक टाइम में करना है तो मुझे खुद ही मेरा कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरा कंटेंट यूएस लेके चला गया और मैंने एक प्राइम पिक्सल नाम का एक कंपनी ओपन करके मैंने खुद बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडियो से बात करके डिस्कस करके मेरा विज़न को उनको दे के काम करवाया था। इसके लिए मुझे वीएफएक्स सुपरवाइज़र भी बनना पड़ा, बिकॉज वीएफएक्स सुपरवाइज़र में बहुत कंट्रोल होता है, कैसा शॉट आता है, क्या अप्रूवल डिप्रूवल। अगर मैं तो आई हैव टू एस्टैब्लिश माई ओन कंपनी एंड बिकम ए वीएफएक्स सुपरवाइज़र टू गेट दिस शॉट्स विद इन 1 year. It was a very hectic task, but I have team all over the world. जर्मनी में है, यूएस में है, रशिया में है, साउथ अमेरिका में है। लॉट ऑफ टीम वर्क डे एंड नाइट टू गेट दिस आउटपुट इन लाइक 1 year. सुपर हीरो की बात करें तो सभी किसी हीरो को ही सुपर हीरो देते हैं, हाँ लेकिन आपने एक महिला को बनाया। हाँ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? या ये मैं मेरे पास दो ऑप्शंस थे, हीरो भी जा सकता था, हीरोइन भी जा सकता था। बट मैंने सोचा कि इस मूवी में जो युद्ध है कर्म के साथ, अगर औरत होती है तो उसकी तकलीफ़ें लोगों को तक पहुंच जाएंगे। द इमोशन पार्ट विल बी वेरी हाउस, इतना लोग बहुत कनेक्ट करेंगे इसको। कि अरे ये लड़की इतना मेहनत करके फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके घूम रही है यहाँ पर उस फ्यूचर को बचाने के लिए या कर्म से युद्ध करने के लिए। सो वो इमोशन मैंने सोचा कि लड़की आएगी तो बहुत अच्छा लोगों को रीच होगा, इसलिए मैंने वुमेन को देखा था। व्हाट इज़ वन रीज़न। या अंकिता जी, आप क्या कहेंगे? आपकी ये पहली डेब्यू फिल्म है साउथ इंडस्ट्री में, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक चैलेंजिंग और मिला आपको एज ए सुपर हीरो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट? Thank you to our dearest director Stephen sir that he has offered this role to me. First of all, for the role, he must have seen that I was fitting into that whatever the role he has offered. So doing this role was really really challenging, and I had to do dance also in that. That more challenging because it's the character of opposite power of Indrani. सो प्रिपेयर तो करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों में, लाइक फिज़िक्स वाइज एंड रिहर्सल वाइज बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को फिट रखना पड़ा। एंड कमिंग टू द डायलॉग पोर्शन ऑल्सो, that I was thinking to dub, but does not ended in dubbing portion. But thank God that we had delivered at least with a good good dialogue delivery. That was also challenging, and overall the experience was really really good. That this is not a normal film where you cry and where you laugh and where you just dramatically do anything, but this is something so good
and something so beyond our limitations, you know, beyond our thought process. So this is what. Hi, Jonas. Hi, Angela. Sorry. So sorry. Hi, Angela. Congratulations for your debut in the Telugu film after not debuting in Bollywood but debuting in the Telugu film. And the trailer looks amazing, amazing. Thank you so much. That is the best compliment we can ever have. Yeah. Thank you so My much. question is to you that you played a robot in the film. Yeah. So how difficult for you, because you are a human being, you are used to of using your body in a flexible way, but in a robotic way, it's very difficult to play a robot to a human. So how was your experience? Yeah, it is difficult. We have rehearsed a little bit more, and you know, the way you getting into robotic character, it is difficult because the one thing is very easy is that they only explain you how to move and what to speak. So we did that, and regarding feeling of robotic, also it was challenging to do, and I really enjoyed that portion of fighting and you know, being with the Mogambo and having little bit funniest also session. So yeah. What about the emotional thing? Because we cried. Emotion things, of course, I don't remember emotionally because I'm a good actor, by the way. The director told me in the first shot also, "Arey, your expressions are good." So I think I have rehearsed and I did a work a little bit on the character. It was challenging for me as a language also and as an emotion also. First of all, robotic is the second part, but the first part is the understanding different language story, understanding different language emotions. You know, you have to speak that language exactly and the expression also. So somehow by grace of God, I was able to carry the robotic emotions and robotic speak Telugu language also. They did not give us Hindi language. They asked us to speak language, speak dialogue in Telugu version. So yeah, it was challenging. You know what? I have rehearsed 3 days before to my shoot, and I sat with my co-director, main chief associate director, and Mr. Chakram ji. He helped entire crew amazingly. I want to give a big applause to him. Because of him, our job became so easier, not knowing the Telugu language. And yes, robotic was it's more about understanding and what is the situation and what is the required as an actor to become a robotic into that character. So I have learned the language of Telugu. I have seen some footages of the Hollywood films, but the reference doesn't matter. You know, all of people say is like you see the reference, but what vision he has is entirely unique. So we have to sit with him, we have to discuss with him what I am doing, why I am doing, and all the answer once we get, why are we doing, and then it is actor job to put lot of efforts to become a robotic that way. Yeah. स्टीफन जी, आप बताइए कि Yeah. आप तो विलन की किसी और को कैरेक्टर होता है कि दे सकते हैं, कुछ और कैरेक्टर आप बॉर्न दे सकते हैं, लेकिन आपने स्पेशली मोबाइल को ही आप नहीं चुनी, मोबाइल में कैरेक्टर। मैं बहुत फ़ैन हूँ अमरीश पुरी जी की। बचपन से जब मेरे फ्रेंड्स हम लोग खेलते थे कि हेल मेगाम्बो बहुत खेलते थे। एंड व्हेन आई समहाउ हैड दैट लॉन्ग थिंग, यू नो, बट पिक्चर में जब स्टोरी लिख रहा था तो वो कोई भी काल टाइम को जा सकती थी। देन आई थॉट दैट वाई मेरा वो ट्रिब्यूट है जो उनको, जो मैं बचपन में भी बहुत उनको खेल में बहुत खेले थे हम लोग। तो आई थॉट दैट विल बी यूनिक आइडिया। एंड एक्चुअली जब मैं ये आइडिया को मेरे डायरेक्टर से, उसको डायरेक्टर से मैं टीम से पता रहा था, तो मुझे एक मिसिंग मिली। ये नया जनरेशन को मालूम नहीं मोगैम्बो was drawn to little bit older generation, you know, the generation is different. So I think we have to revive Mogambo again. I thought that none of my young assistant directors know who is Mogambo. So that means I thought that this will be a great opportunity, again giving a tribute to Amrish Puri sir, and you know, so isliye I thought that block is going to be a rocking, and there is a song on Mr. Mogambo, so you will enjoy the song also. तो शूटिंग के दौरान अजय का क्या रिएक्शन रहा था मोबाइल को प्ले करने में? When actually he was very impressed with the costume itself. When he was उसे जब कॉस्ट्यूम पहना तो उसने वो एक ही बात बोला मुझे। मैंने बहुत सालों पहले एक मूवी बनाया था छत्रपति, उसमें एक कैरेक्टर पे किया था जिसने उसको
जिस बहुत नेशनल वाइड रिकॉग्निशन आया था. एंड आफ्टर दैट फिल्म, दिस इज द कैरेक्टर विच इज गोइंग टू स्टैंड आउट. He told me that is a very good compliment, but he was convinced that after Chhatrapati इतने सालों के बाद उसने बोला कि और एक कैरेक्टर जो है ये स्टैंड अप होने वाला है. दैट इज या आई थिंक ही वाज वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म. या और अदर कलाकारों की बात करें तो कबीर जो है कि बहुत माहिर खिलाड़ी हैं साउथ इंडस्ट्री के. यस.